यहाँ नारद जी के वचन हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्त तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। सत्य हमारे जीवन से समाप्त हो चुका है, पवित्रता हमारे जीवन से जा चुकी है, दया हमारे जीवन में है नहीं, और दान भी हम लोग केवल अपने नाम के लिए करते हैं। यदि पता चले कि माइक से हमारा नाम नहीं बोला जाएगा तो हम दान देने के लिए फिर बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं, और पता चले कि थोड़ा सा समाज में नाम हो रहा तो फिर हम दान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे समाज को दिखाने के लिए दिया गया दान भी दान नहीं है। दान कैसा होना चाहिए? दान वो है कि हमने दिया, ऐसा वर्णन है दान का कि इस हाथ ने दिया तो इस हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि क्या दिया गया, उसको दान कहते हैं। जो बोल करके दिया गया दान वो उड़ जाता है, और जो मुट्ठी बांध करके दिया गया दान वो अक्षुण्ण रहता है। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। हम सब केवल अपने पेट भरने में लगे हुए हैं और कोई काम हमारा नहीं रह गया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता बालकन ही बुला वहीं उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं। हमने अपने बच्चों को सिखाया वही तो हमारे बच्चे भी वही करते हैं, हमने जो किया वही हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम गुरु तो हम ही उनके हैं, तो हमने भी उनको वही सिखाया और हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो समाज धीरे 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 करके कहां को चला जा रहा है और क्या इसकी परिणति होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारा हर चीज नकली है, जीवन नकली, भोजन नकली, खान पान नकली, हमारा आहार विहार नकली, हमारा आपस का संबंध नकली, सब कुछ नकली है। आगे तो नारद जी कहते हैं, आप हमारे सबके जीवन को देख करके नारद जी ने और आगे बात कही कि हे ऋषियों, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा तो मुझे एक बड़ी विचित्र बात दिखाई दी है। तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रणलो लोभात दंपति नाम च कलकलम। धर्म के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं, कहां से मिले। घर में महिला की, पत्नी की वहां पर प्रभुता है, बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, और आपस में दाम्पत्य जब प्रारंभ होता है तो क्रय विक्रय होता है, और फिर पूरे के पूरे परिवार में कलह रहता है। ये आपका हमारा का पूरा जीवन बन चुका है। कोई धर्म के विषय में सोचता ही नहीं कि धर्म भी कुछ है, और जब आप नहीं सोचते तो आपके बच्चे भी, अगली पीढ़ी भी धर्म के विषय में नहीं सोचती। और आज के विषय में यदि कहा जाए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है धीरे धीरे धर्म से बिल्कुल कटती चली जा रही है, और उसमें उनका उतना दोष नहीं जितना आप और हमारा दोष है, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, और जब हमने संस्कार नहीं दिए तो वो सीखेंगे कहां से। एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा गया कि रामनवमी क्या होती है। क्या पूछा गया? रामनवमी क्या होती है? अब आप लोगों को पता है कि नहीं रामनवमी क्या होती है? तो पूछा कि रामनवमी क्या होती है, तो उसने सोचा कि रामनवमी का मतलब है, जब मैं 7वें में पढ़ता था फिर 8वें में गया तो मैं 8वें में गया, इसका मतलब राम जी 809 में गए होंगे तो इसलिए रामनवमी कही गई है। वो राम 9 में गए तो राम नवमी। ये हमारे बच्चों के धर्म के विषय में जानकारी है। हम धीरे धीरे जितना उनको हम सोचते हैं कि हम उनको बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, धर्म के विषय में वो उतना ही पीछे होते चले जा रहे हैं। मैं आधुनिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूं कि आधुनिक शिक्षा बच्चों को न दी जाए,
जरूर दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ में हम धर्म शिक्षा भी अपने बच्चों को जरूर दें, क्योंकि वो बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही है हमारे सनातन जो संस्कार है उन संस्कारों को भी लिए हुए रहेंगे, और धर्म से नहीं जुड़े होंगे तो पाश्चात्य संस्कृति को वही उनके जीवन में होगा, और पाश्चात्य कल्चर वो फिर विघटन का कल्चर है, वो संस्कृति विघटन की है। वहाँ मैं और मेरी पत्नी दो ही होते, माँ बाप और दादा दादी वहाँ होते ही नहीं हैं, होते नहीं होते वहाँ पर। और आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा हो तो फिर ना माँ बाप को पूछे ना दादा दादी को पूछे, ऐसा चाहते हो आप? नहीं चाहते। तो थोड़ा अपने धर्म की संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को उनको देंगे। आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए, धर्म शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। किसको देना? आप कौन देगा उनको धर्म शिक्षा? आप ही देंगे, आप ही को देना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं दिया तो निश्चित समझना बाद में रोने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। किसको रोना पड़ेगा? आप ही को। कोई बाहर से रोने के लिए आने वाला नहीं। जिस तरह से उनको धर्म शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है, और आपने उनको धर्म शिक्षा नहीं दी तो बाद में रोने के लिए भी कोई बाहर से आने वाला नहीं है, आप ही को रोना पड़ेगा। केवल यहां पर लिखा है उदरम वर्णो जीवाः, केवल व्यक्ति अर्थ के लिए सोच रहा है, पैसे के लिए सोच रहा है। पैसे के अलावा आज के व्यक्ति की सोच में और कुछ है ही नहीं। पैसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ धर्म भी है, पहले धर्म है, उसके बाद पैसा है, फिर काम है, और उसके बाद फिर मोक्ष है। लेकिन हमारे यहाँ जीवन में न धर्म रह गया है, न मोक्ष रह गया है, अर्थ और काम रह गया है, इसलिए सब कुछ विकृति होती चली जा रही है। हमारे यहाँ पैसा कमाने की मनाही नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े रहने के लिए सलाह दी गई है कि जमीन से जुड़े रहो। आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है, आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जमीन को नजरअंदाज न किया जाए, हम अपना धर्म न भूलें, बस इतना बहुत जरूर हमें ध्यान रखना है। बाकी कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारद जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, इसी तरह का उपद्रव देखते देखते मैं इस वृंदावन में आया। जिस वृंदावन में आप बैठे हो, इसी वृंदावन में नारद जी महाराज आए हैं, और इस वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। इस वृंदावन में आकर के नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? नारद जी ने देखा कि इस वृंदावन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति वो बहुत युवती है लेकिन दुखी है। इसी वृंदावन में देखा है। कैसा ये वृंदावन है? यहां पर वर्णन है जहां पर कृष्ण की लीला हुई है, वो वृंदावन है। आप जिस वृंदावन में बैठे हैं, ये पूरा का पूरा वृंदावन भगवान के चरणों से पवित्र हुआ वृंदावन है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर भगवान ने बिना जूते चप्पल के चल करके उस पृथ्वी को पवित्र किया हो, लेकिन ये वृंदावन है। जब तक भगवान 11 वर्ष तक इस वृंदावन में रहे, भगवान ने कोई भी जूते चप्पल यहां पर नहीं पहने। और मेरा आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो ना, तो जूते बाहर उतार के आया करो। जूते पहन के कथा नहीं सुनी जाती। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया तो पता चला ना? नहीं बता तो पता चलता? नहीं पता चलता ना? इसलिए यहाँ से संस्कार दिए जा रहे हैं, उनको ग्रहण करिए। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अब आज जो हो गया सो हो गया, कल से ध्यान रखेंगे, हम जूते चप्पल बाहर उतार करके आएंगे। 4 चीजों को बाहर उतार करके आना है। कथा में हम आएंगे तो 4 चीजों को बाहर रख करके आएंगे। पहले तो 2 जूते बाहर रख करके आना है। क्या रख के आना है? 2 जूते। और 2 चीजें और हैं, उनको भी बाहर रख करके आना है।
एक अपने घमंड को बाहर रख करके आना और दूसरे अपने दिमाग को बाहर रख करके आना, खुरापाती दिमाग को बाहर रख करके आना और घमंड को भी बाहर रख करके आना। यहाँ कथा में हम ये समझ करके चले कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं और उस परमात्मा से बड़ा और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। न धन में, न पद में, न वैभव में, न ज्ञान में, न नीति में, न किसी में भी हम बड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम ठाकुर के सामने बैठे हैं। मतलब ऊंट अपने को तब तक बड़ा मानता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आता है। आप कितने बड़े क्यों ना हो, ऊंट से बड़े नहीं हो। और ये क्या है? ये पहाड़ है। हम पहाड़ के नीचे आए तो इसके सामने हम क्या है? शून्य। तो यहाँ पर 4 चीजें छोड़ करके आनी है। 2 जूते छोड़ करके आने हैं, अपने अहंकार को छोड़ के आना है और अपने कुतर्क को भी बाहर छोड़ करके आना है। यहाँ कुतर्क नहीं, यहाँ जितना कुतर्क करोगे उतने यहाँ से दूर होगे। यहाँ पर तो जितनी श्रद्धा लेकर के आओगे उतने आप यहाँ पर पास रहोगे। कैसा ये दिव्य वृंदावन है? कृष्ण है कृष्ण के कीर्तन में मचता रहे घनघोर यहाँ। कृष्ण है कृष्ण के कीर्तन में मचता रहे घनघोर यहाँ। सुन लो समलो यमुना जल में वह मुरली ध्वनि का शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिस्ता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लखले उनको रहता अब भी चितजोर यहाँ। अभी भी वो कृष्ण यहाँ पर है, बस हमें वो दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो दृष्टि हमको मिल जाए तो यहाँ चारों तरफ वो कृष्ण ही कृष्ण तो नाच रहे हैं, कृष्ण के अलावा और कौन है? और जिसको इस वृंदावन के धाम की, इस दिव्य वृंदावन की महत्ता पता चल जाती है, वो फिर यहाँ आने से रुकता नहीं है। यहाँ हजारों हजारों भक्त इस वृंदावन में रहते हैं, केवल इसी भाव से इस वृंदावन का वास मिले। परम आनंद देने वाली ये भूमि वृंदावन है और इसी दिव्य वृंदावन में आप लोग विराजमान है। आइए मैं आपको इसी वृंदावन की ओर लेकर के चलता हूँ। बहुत सुंदर भजन है, मुझे मिला अनोखा प्यार वृंदावन की गलियों। आइए भाव और श्रद्धा के साथ सब मिलकर के बोलें और उसी भाव में सब मिलकर के खोते हैं। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। 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 मुझे झूठा लगे संसार 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 बिरज की गलियन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। जय हो। वृंदावन की महिमा न्यारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। ओ दर्शन कर संसार बिरज
मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। इन भक्तों का काम न दूजा, इन भक्तों का काम न दूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। इन भक्तों का काम न दूजा, इन भक्तों का काम न दूजा। नाचे दे दे ताल विरज की गलियन में नाचे दे दे ताल ब्रज की गलियन में। गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। ओ गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। जय हो। बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले, बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले। माखन खावे मटकी फोड़े, माखन खावे मटकी फोड़े। बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले, बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले। माखन खावे मटकी फोड़े, माखन खावे मटकी फोड़े। चोरों का सरदार विरज की गलियन में। चोरों का सरदार ब्रज की गलियन में। गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। ओ गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की विरज की गलियन में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियन में। मुझे झूठा लगे संसार विरज की गलियन में। मुझे झूठा लगे संसार ब्रज की गलियन में। गलियन में हो
कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में, ओ गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर।